आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में प्रेमी सलाम, जय मसीह की। आज मैं आपके बीच में एक वचन के द्वारा आपके बीच में बात करना मांगता हूँ और ज़्यादा उधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे वचन में जाएंगे। और आज का वचन है कि नीति वचन उसका 12वां अध्याय और एक वचन से हम देखेंगे। ध्यान से सुने। नीति वचन उसका 12 अध्याय और एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। हमें हमेशा प्रभु की शिक्षा को पाने के लिए हमें उस शिक्षा से प्रीति रखना है। उसको सीखने के लिए हमारे अंदर में जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर में जज्बा होना चाहिए प्रभु की शिक्षा को पाने के लिए, सीखने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो उसकी शिक्षा पाने को प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो प्रभु के वचन से प्रीति नहीं रखता है, प्रभु की शिक्षा से प्रेम नहीं रखता है, वो ज्ञान से प्रेम नहीं रखता है। फिर वो ज्ञान से प्रेम नहीं करता है, बल्कि आगे वचन कहता है परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। वो पशु सरीखा व्यक्ति है जो परमेश्वर की शिक्षा से प्रेम नहीं रखता। प्रभु की शिक्षा के लिए जिसके अंदर में उस शिक्षा को पाने के लिए जुनून नहीं है, उस शिक्षा को पाने के लिए तड़प नहीं है, वो व्यक्ति ज्ञान से प्रीति नहीं रख सकता। और जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीखा है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की शिक्षा को पाने के लिए हमें एक जुनून, एक जज्बा और एक तड़प होनी चाहिए, ताकि हम ज्ञान से प्रीति रख सके और हमारे अंदर में एक अच्छा ज्ञान आ सके। हमारे जीवन में हमें अच्छा ज्ञान को हासिल कर सके, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ज्ञान का। और जब हमारे अंदर ज्ञान आएगा तो हम उस मूर्खता से हम एक बुद्धिमान की ओर बढ़ने पाएंगे। और प्रभु का वचन हमें ज्ञानवान बनाता है, प्रभु का वचन हमें समझदार बनाता है, प्रभु का वचन हमें शिक्षित बनाता है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु की शिक्षा से बैर नहीं, बल्कि प्रभु की शिक्षा से प्यार करना चाहिए, प्रभु की डांट से प्यार करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, ताकि हम समझदार, बुद्धिमान बन पाए। नहीं तो वचन कहता है कि परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। आपको वचन से प्रेम जितना आप करेंगे, और जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। इसलिए हमें डांट से बैर नहीं रखना है, बल्कि उससे सीखना है। जैसे बाप अपने बेटों को डांट लगाता है, जब बच्चे गलती करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, तो माता पिता उनको डांट लगा करके उनको समझाते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे से वो बच्चा गलती ना करे, आगे से वो उस गलत संगति में ना जाए, या कुछ गुनाह जो आज किया है वो आगे से ना करे। मेरे प्रियो, आपका प्रभु भी अपने वचन से डांट लगाता है, ताकि तुम मूर्ख ना बनो बल्कि बुद्धिमान बन जाओ, ताकि तुम मूर्खता से उसकी शिक्षा से प्रेम करने वाले बन जाओ, ताकि तुम ज्ञान से प्रीति करने वाले बन सको। आज
कलीसिया जो है उसको ज्ञान की कमी होने के चलते वो प्रभु की शिक्षा से प्रीति नहीं रख पा रही है। प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन, प्रभु की शिक्षा को से वो प्यार नहीं कर पा रही, उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रही है। और प्रभु की डांट से वो बैर कर रही है, जबकि हमको प्यार करते हुए बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है। क्योंकि जो उससे बैर करता है उसकी डांट से वो पशु समान है, वचन कहता है। हमें बैर नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में सुधार के रूप में लेना चाहिए, ताकि हम बुद्धिमान और शिक्षित हो सके और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने पाए। हालेलुया। इसलिए वचन हमको साफ हिदायत देता है कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। इसलिए जो सच्चे मसीह हैं, जो प्रभु की शिक्षा से प्यार करते हैं, वो हर सप्ताह हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उन वचन से सीखते हैं और ज्ञानवान होते जाते हैं, बुद्धिमान बनते जाते हैं, समझदार बनते जाते हैं और एक अच्छे और सच्चे विश्वासी परमेश्वर की नजर में बनते जाते हैं। आपको मैं कहना मांगता हूँ, आप कौन से विश्वासी हैं? क्या आप प्रभु की शिक्षा से प्यार करने वाले हैं? क्या आप ज्ञान से प्यार करने वाले हैं? क्या प्रभु की डांट से प्यार करने वाले हैं, या फिर उससे बैर करके पशु समान बनने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि प्रभु की शिक्षा से प्यार करके उसको सीखना, उसको पढ़ना, अपने जीवन में लागू करना और एक समझदार और बुद्धिमान बनना है। हमें पशु समान नहीं बनना, हमको बुद्धिमान बनना है। और जब हम परमेश्वर के वचन से बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम को कर सकता है। वो हम परमेश्वर का काम को करने के लायक बनेंगे और प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमको बुद्धिमान बनाता है, हमें समझदार बनाता है। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को से प्रीति नहीं रखेंगे, इसे पढ़ेंगे नहीं, इसे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, आप बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप समझदार नहीं बन सकते, एक अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। अच्छा विश्वासी बनने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के हृदय को जानने के लिए प्रभु की शिक्षा से आपको प्यार करना होगा, इसको अपने जीवन में उतारना होगा, इनको सीखना होगा। सबसे पहले अब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि हमारा बच्चा शिक्षित बने। और वहाँ पर टीचर्स उसको डांट भी लगाता है, उसके ऊपर छड़ी भी चलाता है जब वो शिक्षक की बातों को नहीं मानता है। जब वो स्कूल का अनुशासन को तोड़ता है तो शिक्षक पनिशमेंट देता है, उसको सजा देता है, डांटता है। और यहाँ पर भी परमेश्वर अपने वचनों से, अपने दासों के माध्यम से कई बार डांट लगा करके अपने लोगों को सुधारता है। डांट लगाता है ताकि उसके लोग सुधर सके, उसके लोग शिक्षित हो सके, उसके लोग नियम अनुसार चल सके। इसलिए वचन कहता है कि जो डांट से बैर रखता है वो मूर्ख है, वो पशु समान है। आपको और मुझे पशु समान नहीं बनना है, बल्कि उस डांट को समझना है और सीखना है कि परमेश्वर हमको सुधारने के लिए, समझदार बनाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए डांट लगा रहा है। हालेलुया। इसलिए उसकी शिक्षा से जो प्रीति रखता है वो बुद्धिमान बनता है और वो समझदार बनता है, वो ज्ञान से भी प्रीति रखेगा। और जो उसकी डांट से बैर रखता है वो पशु समान है, बल्कि जो उसकी डांट से प्यार करता है वो बुद्धिमान है, वो उसके प्रिय है, वो उसको जानने वाला है, उसको समझने वाला है और वो उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला है। आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया है। इसलिए आपको और मुझे मेरे प्रियो प्रभु की शिक्षा से दूर नहीं जाना, उसकी शिक्षा को जितना हासिल करना है, जितना सीखना उतना सीखो, क्योंकि तुम बुद्धिमान बन सको, तुम समझदार बन सको और आप परमेश्वर के हृदय को भली
जानने वाले बन सको और प्रभु के हृदय में की बातों को समझ सको आप लोग, और आप पशु समान बनने से बचने पाओ और एक बुद्धिमान बन पाओ। इसलिए उसकी डांट को उस डांट से हमको सीखना है, बल्कि बेर नहीं करना है। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे दे। गॉड ब्लेस यू। फिर कभी आगे मिलेंगे।